नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी सीईटी और किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो आप भी अगर राजस्थान में जो आपके टॉपिक रहने वाला है, पर्यटन से संबंधित आपका जो टॉपिक है उसके हम 50 एमसीक्यू करने वाले हैं। वन लाइनर भी हम पढ़ेंगे, हम मिलान वाले भी पढ़ेंगे और हम कथन कारण वाले भी एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं। इस प्रकार से तो आप एंड तक जरूर बने रहे, ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो शुरू करते हैं, हम ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, सीधे हम हमारे सवाल करने शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जिसे हम आरटीडीसी कहते हैं, की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपके ऑप्शन है 1975, 1978, 1981, 1989। तो इसका जो आंसर रहने वाला है बी, 1978। देखिए, और इसे आधिकारिक रूप से शुरू कब किया गया था तो 1 अप्रैल, साथ साथ में आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, 1 अप्रैल 1979 को इसे आधिकारिक रूप से शुरू किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है तो इसका जो मुख्यालय है वो जयपुर के अंदर है। तो हम इसे फुल डिटेल व्याख्या सहित भी हम साथ साथ में पढ़ते हुए चलेंगे, हर एक प्रश्न का पोस्टमार्टम हम करते हुए चलेंगे। तो आप इंजॉय करेंगे और पूरी क्लास को देखते रहना। आगे बढ़े, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि राजस्थान पर्यटन विभाग का वर्तमान आधिकारिक स्लोगन क्या है। पधारो मारे देश, जाने क्या दिख जाए, रंगीलो राजस्थान या अतुल्य राजस्थान। तो इसका जो आंसर रहने वाला है पधारो मारे देश। देखिए, इसे कब इसकी थोड़ी बहुत डिटेल जांच कर लेते हैं हम कि इसे आधिकारिक रूप से जो पधारो मारे देश है ये वर्ष 2016 में से बदल कर इसे 2016 में इसे बदला गया था, जिसे क्या रखा गया था नाम इसका, जाने क्या दिख जाए। ये 2016 में इसका नाम रखा गया था, लेकिन 2019 के अंदर 2019 में इसे पुनः पधारो मारे देश नाम लागू कर दिया गया था। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन है कि मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था। 1989, 1992, 1995 या 2001। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1989। 4 मार्च 1989 को मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश के आधार पर से उद्योग का दर्जा दिया गया था। ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करेंगे कि विश्व प्रसिद्ध पैलेस ऑन व्हील्स शाही रेलगाड़ी किस वर्ष शुरू की गई। 1982, 1985, 1988 या 1990। तो ये आंसर हो जाएगा आपके ए, 1982 को शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल निम्नलिखित में से कौन सा है। उमेद भवन पैलेस जोधपुर, अजित भवन जोधपुर, रामबाग पैलेस जयपुर, लेक पैलेस उदयपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अजित भवन जोधपुर जो है ये पहला हेरिटेज धरोहर होटल के रूप में घोषित किया गया है, राजस्थान का पहला आधिकारिक रूप से। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 कि मरु महोत्सव, जिसे हम डेजर्ट फेस्टिवल कहते हैं, राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाता है। बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो इसका आंसर रहने वाला है सी, जैसलमेर। मरु महोत्सव की बात हो रही है यहाँ पर, और ये हर साल जो है जनवरी और फरवरी के महीने में, कब, जनवरी और फरवरी के महीने में इसका आयोजन किया जाता है, जहां पर मरुश्री और मिस मुम्मल प्रतियोगिता मुख्य आकर्षण है। क्या है, मरुश्री ये पुरस्कार दिए जाते हैं और मुमल, मिस मुम्मल प्रतियोगिता यहाँ पर होती रहती है। साथ साथ में आपको ये भी याद रखना है। इसके अंदर अभी सूची वाला है, मिलान करना है आपको। इधर उत्सव दिया गया है आपको और इधर आयोजन स्थल, यानी कि इसके अंदर कह रहा है कि जो ऊंट महोत्सव है वो किससे संबंधित है, यानी कि कहाँ पर मनाया जाता है, इसका आयोजन कहाँ पर होता है ऊंट महोत्सव का। तो देखिए, इसके अंदर आंसर आपको मिलान करना है कि ऊंट महोत्सव बीकानेर का है, थार महोत्सव की बात करें तो ये बाड़मेर का है, मरु महोत्सव अभी हमने पढ़ा जैसलमेर का है, और हाथी महोत्सव जयपुर का है। तो इसको मिलान कीजिए, ए में है 3, यहाँ पर भी है 3 और यहाँ पर भी है, ये दोनों तो आपको कट करना है। उसके बाद में थार महोत्सव में 1 है, यहाँ पर 2 आ चुका है, यहाँ पर 1 है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। इस हिसाब से अगर मिलान वाले क्वेश्चन आए तो आप 1 या 2 अगर आपको पता है, केवल ऊंट महोत्सव और थार महोत्सव आपको पता है,
तो ये क्वेश्चन आपके एकदम राइट होने की पूरी संभावना रहती है। अब देखिए कथन और कारण वाला क्वेश्चन है जिसको ध्यान से देखना, और क्योंकि वर्तमान जो 2026 का जो पैटर्न था, अभी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा हो, एलडीसी हो, लैब असिस्टेंट हो, उसके अंदर इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हमारा कथन पहला कहता है कि राजस्थान में विदेशी पर्यटकों का आगमन में प्रतिवर्ष भारी वृद्धि दर्ज की जाती है। कारण स्थापत्य कला, मरुस्थलीय जीवन और बहुरंगी सांस्कृतिक मेले और विदेशी पर्यटक अत्यधिक आकर्षित होते हैं। तो इसके अंदर क्या आंसर रहने वाला है कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपके ए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में आयोजित होता है? आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, माघ। तो ये मेला जो है कार्तिक के महीने में आयोजित होता है, पुष्कर अजमेर के अंदर है, और कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक ये बढ़ता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी से, है ना, ये आपको साथ में याद रखना है, कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक, यानी कि 15 भी लिख सकते हैं और हम लिख सकते हैं पूर्णिमा तक, एकादशी से पूर्णिमा तक ये मेला बढ़ता है, जिसे रंगीला मेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? रंगीला मेला भी कहते हैं। ये भी आपको साथ साथ में याद रखते हुए चलना है। आगे बढ़े, चलो। 10वां क्वेश्चन है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल जंतर मंतर वेधशाला कहाँ स्थित है? अभी वर्तमान में ट्रेंडिंग में चल रहा है जंतर मंतर दिल्ली वाला। ये वेधशाला कहाँ पर है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, लेकिन ये राजस्थान के जंतर मंतर की बात हो रही है जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो ये हो जाएगा बी, जयपुर के अंदर। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित है। ये किसके द्वारा निर्मित है? महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा निर्मित है। सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा निर्मित किया गया था ये, और 2010 के अंदर 2010 के अंदर इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि वर्ष 2013 में यूनेस्को द्वारा राजस्थान के जो पहाड़ी किले हैं, 6 किले हैं, उनमें विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो इनमें से कौन से वो किले हैं जिनका समूह आता है? तो देखिए 6 किले हैं, उसके अंदर चित्तौड़गढ़ आता है, बिल्कुल चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ भी है, और मेहरानगढ़ इसके अंदर नहीं है, तो ये आंसर कट जाएगा। कुंभलगढ़ है, मेहरानगढ़ इसके अंदर, देखिए इसके अंदर मेहरानगढ़ है, तो ये बी ऑप्शन भी आपका कट जाएगा। और रणथंभौर है, बिल्कुल इधर गागरोन है, जालोर का नहीं है, जैसलमेर का है, रणथंभौर का है, और आमेर का है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। ये 6 किले आप ध्यान में रखिएगा, बार बार परीक्षा के अंदर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है हमारे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म पर्यटन स्थल और जिला सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर भी आपको गौर करना है कि है या नहीं है। तो सालासर बालाजी चूरू के अंदर, सुंदा माता जालोर जालोर के अंदर है। तो देखिए ये भी सही है, ये भी सही है। दिलवाड़ा मंदिर सिरोही के अंदर, ये भी सही है, लेकिन जो रनकपुर के जैन मंदिर है ये उदयपुर के अंदर नहीं है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। रनकपुर के जैन मंदिर कहाँ पर है फिर? ये है पाली के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? पाली के अंदर स्थित है, और ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है रणकपुर का जो जैन मंदिर है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़े। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है एग्जाम की दृष्टि से, कि पर्यटकों को आकर्षित करने वाली बावड़ियों का शहर, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, किसे कहा जाता है? बूंदी, दौसा, कोटा, बारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बूंदी। ठीक है ना, जिसे हम बावड़ियों का शहर कहते हैं, या फिर इसी को हम कह सकते हैं सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। अगला है मिलान वाला है कि पेंग इधर नीति योजना है, और इधर किस वर्ष बनी थी, शुरुआत कब हुई, उसकी सूची 2 है। तो सबसे पहला आता है पेइंग गेस्ट हाउस, इसकी शुरुआत कब हुई थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर प्रथम इको टूरिज्म नीति कब की है, नए राजस्थान पर्यटन नीति कब की है, और मोहम्मद यूनुस समिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे इधर आता है कि पेइंग गेस्ट हाउस जो है इसका कब की गई थी, 1991 के अंदर। दूसरा है कि प्रथम इको टूरिज्म नीति
प्रथम जो इको टूरिज्म नीति है ये 2010 को जारी की गई थी, शुरुआत हुई। और नई राजस्थान पर्यटन नीति ये कब जारी हुई थी? तो ये जारी हुई थी 2020 के अंदर। और मोहम्मद यूनुस समिति जो अभी हमने पहले क्वेश्चन के अंदर पढ़े हैं 1989, तो आपके मिलान कर लीजिए 2 1 3 4, 2 1 3 4 कहाँ पर है? तो ऑप्शन ए के अंदर है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि अल्बर्ट हॉल संग्रहालय राजस्थान के किस शहर में स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर। तो अल्बर्ट हॉल की बात करें तो ये जयपुर के अंदर स्थित है। और इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? तो 1876 के अंदर रखी गई थी इसकी आधारशिला। और प्रिंस ऑफ वेल्स जो है किंग एडवर्ड सप्तम जो है वो जयपुर उनका आगमन हुआ था। प्रिंस ऑफ वेल्स ये जयपुर आए थे, इनके आगमन पर इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है ना। अल्बर्ट हॉल जो है जयपुर के रामनिवास बाग में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? अगर हम अल्बर्ट हॉल की बात करें तो जयपुर के रामनिवास बाग के अंदर स्थित है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपके, तो इसको भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में आयोजित होता है? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। तो बेणेश्वर मेला की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये हो जाएगा सी, डूंगरपुर के अंदर आयोजित होता है। सोम, माही और जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित है ये। सोम, माही और जाखम इन तीनों नदियों के संगम पर स्थित है ये बेणेश्वर मेला लगता है यहाँ पर, जिसे हम आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। ठीक है, चले आगे बढ़े। और कब आयोजित होता है ये? तो ये मेला जो है माघ पूर्णिमा को आयोजित होता है। माघ पूर्णिमा को आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है 17, ये राजस्थान पर्यटन का स्वर्णिम त्रिकोण गोल्डन ट्रायंगल किन शहरों को जोड़ता है? दिल्ली, आगरा, जयपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, दिल्ली, अजमेर, जयपुर। इसका आंसर रहने वाला है दिल्ली, आगरा और जयपुर को जोड़ता है। देखिए यहाँ पर दिल्ली, इधर हमारा राजस्थान के अंदर जयपुर और इधर यूपी आगरा, तो ये त्रिकोण बनाता है। इस हिसाब से आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला फिर आ चुका है आपके कथन और कारण वाला क्वेश्चन। कथन कहता है कि राजस्थान सरकार ने बाड़मेर जिले को मरु त्रिकोण सर्किट में शामिल किया है। कारण को अगर पता लगाना है तो यहाँ पर लगा सकते हो क्योंकि इसका उद्देश्य राज्य के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र बुनियादी पर्यटन ढांचे का विस्तार करना और पर्यटकों को आकर्षित करना है। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, आगे बढ़े। मरु त्रिकोण के अंदर केवल जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर शामिल थी। ठीक है ना, उसको भी आपको साथ साथ रखना है कि मरु त्रिकोण के अंदर बीकानेर, जैसलमेर, ठीक है ना, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर ये तीनों ही शामिल थे। अब बाड़मेर को भी शामिल किया गया है। ठीक है ना। चंद्रभागा मेला पर्यटन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? जालरापाटन, झालावाड़, डीग, पुष्कर, कोलायत। तो इसका आंसर है ए, जालरापाटन झालावाड़ के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। कार्तिक माह में इसका आयोजन कब होता है? तो साथ साथ में ये भी याद रखिएगा, कार्तिक माह में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को ने किस वर्ष विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है था? 1981, 1985, 1990, 1992। इसका आंसर हो जाएगा बी, 1985 के अंदर। भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जिसे 1985 के अंदर प्राकृतिक धरोहर स्थान में दर्जा दिया गया था। और इसे हम पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ठीक है। जयपुर शहर के परकोटे को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? 2017, 2019, 2021, 2022। तो इसका आंसर है बी, 2019, जुलाई 2019 है। ठीक है, चलो आगे बढ़े।
कजली तीज या बूढ़ी तीज का मेला कहाँ प्रसिद्ध पर्यटन आकर्षण है? जयपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़। तो कजली तीज और बूढ़ी तीज जो है ये बूंदी की है। और ये मेला कब लगता है बूढ़ी तीज और इसका? तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को ये मेला आयोजित होता है। राजस्थान के किस स्थान पर चंबल हेरिटेज रिवर फ्रंट का निर्माण किया गया है जो नया प्रमुख पर्यटन केंद्र बना है? कोटा, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़। इसका आंसर आपके हो जाएगा ए कोटा। कोटा के अंदर ये फ्रंट बनाया गया है, चंबल हेरिटेज रिवर फ्रंट की बात हो रही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर धार्मिक पर्यटन स्थल दिया गया है और उनकी आस्था या संप्रदाय से सुमेलित करना है। इधर स्थल है और इधर आस्था या संप्रदाय से संबंधित करना है हमको। शरीफ जो दरगाह शरीफ है अजमेर के अंदर वो किस संप्रदाय से संबंधित है? तो वो सूफी संप्रदाय से संबंधित है। दिलवाड़ा माउंट आबू ये जैन धर्म से संबंधित है। श्रीनाथ नाथ द्वारा जो है ये वैष्णव धर्म से संबंधित है। और बेणेश्वर जो डूंगरपुर के अंदर स्थल है ये शिव या आदिवासी आस्था से संबंधित है। तो कुल मिलाकर जो इसका मिलान है 2 1 3 4 यानी कि आंसर ए हो जाएगा कोट कैन। ठीक है, चला आगे। देखिए क्लास को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर ले कमसा अकेडमी को। 1444 खंभों और बेजोड़ स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? मथाई नदी, बनास नदी, जवाई नदी, सुकड़ी नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए मथाई नदी, पाली जिले के अंदर स्थित है ये। ठीक है, चल आगे बात करें। केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत बुनियादी विकास के लिए राजस्थान के किस धार्मिक स्थल का चयन किया गया? पुष्कर अजमेर, सालासर चूरू, रामदेवरा जैसलमेर, खाटू श्याम जी सिक्कर। इसका आंसर हो जाएगा ए पुष्कर अजमेर का चयन किया गया है प्रसाद योजना के अंदर। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण वाला। कथन ए कहता है कि सिरोही जिले में स्थित माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन पर्वतीय पर्यटन स्थल है। कारण क्योंकि अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर यहीं स्थित है जिससे यहाँ का मौसम साल भर सुहावना रहता है। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। मत्स्य उत्सव का आयोजन पर्यटन विभाग द्वारा किस जिले में किया जाता है? भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली। तो इसका आयोजन अलवर के अंदर किया जाता है क्योंकि अलवर क्षेत्र का जो प्राचीन नाम था वो आप सबको पता ही है वैसे, मत्स्य संघ था। क्या था? मत्स्य, जिसे हम महाजनपद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मत्स्य महाजनपद नाम था इसका यहाँ पर, इसलिए संबंधित है। ठीक है, इसलिए मत्स्य उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। ब्रज होली महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले या क्षेत्र में होता है? भरतपुर, डीग, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, झालावाड़। देखिए ब्रज महोत्सव की यहाँ पर बात हो रही है, ये राजस्थान का मैप है और ब्रज यानी कि यूपी के जो साइड में जो लगे हैं हमारे जिले वो ब्रज महोत्सव के अंदर आएगा। तो कोटा बूंदी तो है नहीं, सवाईमाधोपुर आंशिक रूप से हो सकता है लेकिन झालावाड़ भी नहीं है। तो इसका आंसर होगा ए भरतपुर और डीग। यहाँ पर भरतपुर और डीग जिले है तो वो संबंधित हो जाएंगे ब्रज होली महोत्सव से। पटुओं की हवेली, नथमल की हवेली और सालिम सिंह की हवेली देखने के लिए पर्यटक कहाँ जाते हैं? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, झुंझुनू। तो ये जैसलमेर के अंदर है सभी हवेलियां जो पत्थर और जालीदार नक्काशी के लिए विख्यात हैं। आगे बढ़े कि बागौर की हवेली कहाँ स्थित है जहाँ विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी प्रदर्शित की गई है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर। तो बागौर की हवेली ये उदयपुर के अंदर स्थित है जहां पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के कृष्णा सर्किट के तहत राजस्थान के किन प्रमुख धार्मिक स्थलों को शामिल किया गया है? श्रीनाथ नाथ द्वारा और गोविंद देव जी जयपुर, सालासर बालाजी और खाटू श्याम जी,
रामदेवरा और बेनेश्वर धाम, ब्रह्मा मंदिर, पुष्कर और गोगामेड़ी। तो इसका आंसर आपके रहने वाला है ए, श्रीनाथ जी जो नाथद्वारा के अंदर है, और गोविंद देव जी जयपुर वाले को कृष्णा सर्किट के तहत शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 कि आबानेरी उत्सव किस जिले का आयोजित किया जाता है। तो आप सभी को पता है कि आबानेरी कहाँ पर है, अलवर, दौसा, जयपुर, भरतपुर। तो आबानेरी दौसा के अंदर स्थित है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा दौसा। दौसा जिले के बांदीकुई के पास स्थित है चांद बावड़ी पर पर्यटन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष ये उत्सव मनाया जाता है। चांद बावड़ी अबानेरी दौसा के अंदर। ऐतिहासिक स्मारक या हवेली को सूची 2 से मिलान करना है हमको कि किस स्थान पर है ये स्मारक। जैसे सुनहरी कोठी कहाँ की है, सुनहरी कोठी जो है ये हो जाएगी टोंक के अंदर। पटुआ की हवेली अभी हमने पढ़ा जैसलमेर के अंदर। तो पुष्य हवेली कहाँ पर है, यानी कि आपको अंदर पूछा जा रहा है जो पुष्य हवेली है वो आपके जोधपुर के अंदर है, और बागौर की हवेली अभी हमने पढ़ा उदयपुर के अंदर है। तो आपका आंसर क्या हो रहने वाला है 2-1-4-3, 2-1-4-3 आंसर ए हो जाएगा। कांथल का ताजमहल कहे जाने वाले काका जी की दरगाह कहाँ स्थित है। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। देखिए इसका आंसर रहने वाला है प्रतापगढ़। ये कांथल है, आपने ये कभी ये पढ़ा होगा कांठल, है ना, कांठल की गंगा, इस प्रकार से आपने शब्द सुना होगा। तो ये वाला भी होता है सेम ही वैसे, तो प्रतापगढ़ के अंदर है। राजस्थान का प्रसिद्ध सोनार किला गोल्डन फोर्ट कहाँ स्थित है जो पीले बलुआ पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, जालौर। तो ये स्थित है जैसलमेर के अंदर, जिसे त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, ये जैसलमेर के अंदर त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। ये भी आपको साथ साथ में याद रखना है, और इसीलिए से त्रिकुटगढ़ भी कहते हैं, और पीले पत्थरों द्वारा निर्मित होने के कारण इसे सोनार किला कहते हैं, जिसे हम गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं। कथन और कारण वाले हैं। कथन ए कहता है, इसे हम जूम कर लेते थोड़ा, कि राजस्थान में शिल्प ग्राम उत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष उदयपुर में किया जाता है। क्या ये सही है कथन? बिल्कुल सही कथन है ये, ठीक है ना। कारण कि इसका मुख्य उद्देश्य पश्चिमी भारत की ग्रामीण हस्तशिल्प कलाओं और लोक कलाकारों को एक मंच प्रदान करना है। तो बिल्कुल दोनों सही है, और इसकी व्याख्या भी एकदम सही है। आगे बढ़े, चलो। सुंदा माता मंदिर जो कि जालोर के अंदर है, राजस्थान का पहला रोपवे किस वर्ष शुरू किया गया था। 2004, 2006, 2008, 2010। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, 2006 को शुरुआत हुई थी, 20 दिसंबर 2006। अगला क्वेश्चन है कि शेखावाटी उत्सव का आयोजन मुख्य रूप से पर्यटन विभाग द्वारा कहाँ किया जाता है। लक्ष्मणगढ़ सीकर, नवलगढ़ झुंझुनू, सुजानगढ़ चूरू, श्री माधोपुर, नीम का थाना। तो इसका जो आयोजन है लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर किया जाता है। यहाँ पर कलात्मक हवेलियां और पीठे चित्रों को बढ़ावा देने के लिए शेखावाटी उत्सव मनाया जाता है। पर्यटकों के लिए हॉट एयर बैलून सफारी का आयोजन मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है। सामोद जयपुर, सम जैसलमेर, ओसिया जोधपुर, पुष्कर अजमेर। इसका आयोजन सामोद जयपुर के अंदर किया जाता है। और हम इसके बारे में और पढ़े तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में एडवेंचर टूरिज्म के रूप में हॉट एयर बैलून सफारी का संचालन किया जाता है। यहाँ पर पर्यटन सर्किट को सम्मिलित करना है उसके मुख्य क्षेत्र और जिले से। इधर सर्किट दिया गया है और इधर मुख्य क्षेत्र दिया गया है। देखिए ब्रजभूमि जो सर्किट है वो कहाँ पर है, अभी मैंने बताया राजस्थान के अंदर। ये मैप बता के कि ब्रज यहाँ पर जो जिले होंगे उन्हें हम ब्रजभूमि सर्किट कहते हैं, जिसके अंदर अलवर, भरतपुर और डीग आते हैं। तो एक का आंसर हो जाएगा 2 से। हाड़ौती सर्किट की हम बात करेंगे तो ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंदर है, जिसमें कोटा, बूंदी और झालावाड़ आते हैं। शेखावाटी सर्किट यहाँ पर होता है, जिसके अंदर सीकर, चूरू, झुंझुनू आता है। मेवाड़ सर्किट की बात करें तो यहाँ पर है, जिसके अंदर उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद आता है। तो इसका आंसर रह जाएगा
ए 2143। कथन कारण वाला क्वेश्चन है, जूम कर लेते थोड़ा। कथन ए कहता है कि राजस्थान में पेइंग गेस्ट हाउस जो योजना थी पर्यटकों विशेषकर विदेशियों के लिए बेहद सफल रही, क्योंकि यह योजना पर्यटकों को स्थानीय राजस्थानी परिवारों के साथ रहने और यहाँ की वास्तविक संस्कृति व खान पान का प्रत्यक्ष अनुभव लेने का अवसर देती है। तो इसका अंदर आंसर क्या रहने वाला है? 42 के अंदर आपका हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर इसकी सही व्याख्या भी करता है ए की, ठीक है ना। आगे बढ़े। और पेइंग गेस्ट हाउस जो योजना थी उसकी शुरुआत 1991 के अंदर हुई थी, ये तो हमने पहले पढ़ लिया है। आगे बढ़े, चलो। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध लव कुश वाटिकाएं राजस्थान के किस विभाग द्वारा विकसित की जा रही है? वन विभाग, पर्यटन विभाग, आरटीडीसी या सार्वजनिक निर्माण विभाग? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वन विभाग के द्वारा शुरू की जा रही है, जिसके अंदर लव कुश वाटिका विकसित की जाएगी। वर्ष 1993 में किसके प्रयासों से पधारो हमारा देश स्लोगन को राजस्थान पर्यटन के आधिकारिक लोगों में शामिल किया गया था? ललित के पंवार, राजीव महर्षि, कृपाल सिंह शेखावत या विजय वर्मा? तो ये ललित के पंवार, ठीक है, इनके प्रयासों से ये स्लोगन शामिल किया गया था। इधर आपके पर्यटन उत्सव है और इधर आयोजन का हिंदी जो महीना होता है उनको हमें मिलान करना है, ठीक है ना। गणगौर महोत्सव की बात करें तो ये चैत्र के महीने में आयोजित होता है। छोटी तीज महोत्सव की बात करें तो ये श्रावण के महीने में। कजली तीज महोत्सव भाद्रपद के महीने में और बेणेश्वर मेला का आयोजन माघ के महीने में होता है। तो इसका अब जो आंसर रहने वाला है 1, 2, 3, 4, आंसर ए हो जाएगा। देश का पहला राजस्थानी विलेज थीम आधारित जो रिसोर्ट है चौकी ढाणी कहाँ संचालित है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर? इसका आंसर हो जाएगा ए, जयपुर के अंदर स्थित है। जयपुर में टोंक रोड पर जो स्थित है वहां पर। फिर कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन ए कहता है कि राजस्थान का कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद अपनी सांबरिक और स्थापत्य विशेषता के लिए वैश्विक आकर्षण का केंद्र है। बिल्कुल सही बात। कारण, क्योंकि इस दुर्ग की दीवार 36 किलोमीटर चीन की महान दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार मानी जाती है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। इस दीवार पर 4 घुड़सवार एक साथ दौड़ सकते हैं। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 आधिकारिक रूप से किस तिथि से लागू मानी जाती है? 9 सितंबर 2020, 26 जनवरी 2020, 15 अगस्त 2020, 1 नवंबर 2020? तो ये 9 सितंबर 2020 को मानी जाती है, इंपॉर्टेंट कर देना। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का दूसरा रोपवे मनसा पूर्ण करनी माता किस जिले में संचालित किया गया है? उदयपुर, अजमेर, जयपुर, सिरोही? इसका आंसर क्या रहेगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। ये हो जाएगा उदयपुर। और इसे कब दर्जा मिला था रोपवे का? तो ये मिला था 2008 के अंदर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कि तीज और गणगौर की शाही सवारियों के लिए सांस्कृतिक प्रदर्शन को देखने के लिए विदेशी पर्यटक मुख्य रूप से किस शहर में आते हैं? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जयपुर के अंदर आते हैं। और इस श्रावण के अंदर होती है तीज, जो होती है श्रावण शुक्ल तृतीया के अंदर आयोजित हो जाती है यहाँ पर। दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और कमसा अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर सीईटी की पूरी तैयारी आपको निःशुल्क मिलेगी।